सुन संगवारी तोला सुनावा नारी के महिमा हवै अपार काला बतावा मैं नारी महिमा काला बतावा मैं नारी महिमा देवता घलो नहीं पावे पार काला बतावा मैं नारी महिमा सुन संगवारी तोला सुनावा तोला रे सुन संगवारी तोला सुनावा नारी के महिमा हवै अपार काला बतावा मैं नारी महिमा काला बतावा मैं नारी महिमा देवता घलो नहीं पावे पार काला बतावा मैं नारी महिमा। मानस प्रेमी श्रोता समाज सबले पहली कथा महान सती माता अनसुईया की। एक नारी है एक नारी है सती अनसुईया ब्रह्मा विष्णु ला बेटा बना सातों धारी के गोरसिया के सातों धारी के गोरसिया के लक्ष्मी उमाला बहू बना काला बताओ मैं नारी महिमा काला बताओ मैं नारी महिमा देवता घलो नहीं पावे पार काला बताओ मैं नारी महिमा देवता घलो नहीं पावे पार काला बताओ मैं नारी महिमा देवता घलो नहीं पावे पार काला बताओ मैं नारी महिमा। मानस प्रेमी श्रोता समाज महान सती माता अनसुईया एको ने भाई अत्रि मुनि के अर्धांगिनी अत्रि मुनि के नारी। एक समय के बाद भैया नारद मुनि तेन सुंदर हरि गुण गावत वीणा बजावत जाते कहाँ भगवान विष्णु लोक में। जब भगवान विष्णु लोक में जाते तो वो समय भगवान विष्णु तो नहीं रहा है, माता लक्ष्मी अकेला बैठे रहा है। नारद मुनि पहुंचते माता लक्ष्मी के सुंदर प्रणाम करते, माता लक्ष्मी आशीर्वाद दे के सुंदर बैठे बरासन देते कहते नारद कौन ढार ले आगमन हुआ थे कति लावत हो हाल चाल सब बने है ना। नारद मुनि कहे माँ बस मृत्यु लोक भ्रमण करत आवत हो माँ सब तो बढ़िया है माता पर एक चीज मोला बड़ा अचंभाव के देखेल मिलिस। माता लक्ष्मी कहे का बात है नारद। कहे माँ वो माता अनसुईया है ना ओकर जैसे सर्वश्रेष्ठ सती मोला कोई देखेल नहीं मिली। सही की थो नारद। कहे हाँ माँ सर्वश्रेष्ठ ओकर जैसे श्रेष्ठ सती कोई है ही नहीं है। अगर कहूं मोर बात में कहूं तुला शंका हुआ तो ही तब तो स्वयं परीक्षा लेके देख ले। अत का नारद मुनि कही भाई और माता लक्ष्मी के मन ला भ्रमित करके हरि गुण गावत वीणा बजावत निकल गए कहा भगवान भोलेनाथ जी के कैलाश पर्वत की तरफ। जब वहां पहुंचते भाई तो भगवान भोलेनाथ नहीं रहा है, माता पार्वती है तेन सुंदर भोजन पकवान मिष्ठान बनावत रहा है। नारद मुनि पहुंचे माता पार्वती की सुंदर प्रणाम करी, माता पार्वती आशीर्वाद दे के सुंदर बैठे बरासन दिस और जिन मिष्ठान बनावत रही तेमा के दूठन लड्डू ला निकाल के नारद मुनि ला दे दी। नारद लो ये ग्रहण करो। नारद मुनि जैसे वो लड्डू ला ग्रहण करी ओइसने नारद मुनि कहे माँ बड़ा स्वादिष्ट बने माँ बड़ा स्वादमय है। पर माता जहाँ की भाई माता पार्वती ला संदेह हो गए। कहे नारद कुछ गड़बड़ तो नहीं होगे। कहे माँ गड़बड़ कुछ नहीं है पर माता अनसुईया जिन मोला लड्डू खायल दे रही ना वो लड्डू एकरो ले बड़ा स्वादिष्ट रही। कहे अच्छा अतिक स्वादिष्ट। कहे हाँ माँ वो महान सती है ओकर हाथ के बनाए हुए हर एक चीज में बड़ा स्वाद रही थे। कहे सही की थो नारद। कहे हाँ माँ महान सती ओकर जैसे कोई सती नहीं है। अगर मोर मन में कहूँ जरा भी संदेह हुआ तो ही ना मोर बात में तोला अगर भ्रम लगत हुई भ्रमित नहीं हुआ तो सशंकित हो शंका लगत हुई तब स्वयं परीक्षा लेके देख ले। ऐसे कही भाई और नारद मुनि है तेन माता पार्वती लगलो भ्रमित करके संदेह में डाल के निकल गए कहा ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में जब पहुंचते तो वहां जाके माता ब्रह्मानी लगलो ऐसने भ्रमित कर देते। कुल मिला के नारद मुनि है तेन तीनों देवी ला भ्रमित करके हरि गुण गावत वीणा बजावत निकल गए। जब भगवान विष्णु वैस तो माता लक्ष्मी उदास बैठे। भगवान विष्णु कहे लक्ष्मी का बात है किसी उदास बैठे। माता लक्ष्मी कहे प्रभु स्वामी आप ये बताओ सर्वश्रेष्ठ सती कौन है।
भगवान विष्णु है तेन लक्ष्मी के गोठला बात ला जब सुनिच कहे लक्ष्मी ये आते साठ अकस्मात प्रश्न कहे प्रभु सर्वश्रेष्ठ सती कौन है तो कुछ बतावे तब बताऊं भाई। माता लक्ष्मी बार बार कहे कि नहीं तो ये बता सर्वश्रेष्ठ सती कौन है तब कुछ बतावे तब तो कहे नारद मुनि अभी यार सो बताई सर्वश्रेष्ठ सती है तो अनसुईया होकर जैसे सर्वश्रेष्ठ सती और कोनो है नहीं तो ये बात का सही है कहे छोड़ना था नारद मुनि की बात में काबर लगे भाई वो अपन जगह में श्रेष्ठ है तोला काय करे बरे किथे नहीं तुम्हें बताए लगी। भगवान विष्णु कहे अब ये बताए चले लगी। भगवान विष्णु कहे हाँ हवे तो तहु मन हवे कहा तो जाग परीक्षा लो। भगवान विष्णु कहे लक्ष्मी अरे भाई अब तक कहाँ परीक्षा वरीक्षा के चक्कर में पड़ा था जरा हान देना भाई वो अपन जगह में तोला काय करे बरे के नहीं तुम्हें परीक्षा ले चले लगी। भगवान विष्णु कहे ये नारी हट होगी अब परीक्षा ले चले लगी तैसे लागते। माता लक्ष्मी बार बार कहे नहीं तुम्हारा परीक्षा ले लगी। भगवान विष्णु कहे ठीक है भाई परीक्षा ले हूं तब मोर परीक्षा लेवत ले दूसरा उपाय मत करबे कहे हो। अब जब भगवान भोलेनाथ है तो माता पार्वती जिद कर दी, ब्रह्मा जी है तो ब्रह्मानी जिद कर दी, कुल मिला के तीनों देवता ला तीनों देवी तेन जिद के सामने तीनों देवता फीका पड़ गएगा कहे मतलब जिद के सामने होकर मन के बात ही नहीं चली। तब तीनों देवता है तेन माता अनसुईया के परीक्षा ले खातिर बर निकल गए भाई। सबले पहली भगवान विष्णु तत्पश्चात भोलेनाथ होकर पछ लिख गए ब्रह्मा जी। भगवान विष्णु ला आगू में जात भोलेनाथ देखते भोलेनाथ सोचते ये कहाँ जाते भाई विष्णु। भगवान भोलेनाथ आवाज मारते कहा विष्णु जी कहाँ जाते हो जी। कहते का बताओ भोलेनाथ। अरे लक्ष्मी के मन में नारद मुनि ऐसे संदेह के भर दीज तो वो किथे जाता है अनसुईया परीक्षा ले तो उन्हें जात हूँ तुमन कहाँ जाते हो भाई गुहिच काम लेके महू जात हूँ भाई। ब्रह्मा पहुंच गए तुमन कहाँ जात हो जी किथे उहिच काम लेके महू जात हूँ। तब तीनों देवता अब काम एक ही हो गए विचार करिस का करे जाए कैसे ढंग से परीक्षा लिए जाए तो तीनों सलाह करके ऋषि रूप धारण कर ली और ऋषि रूप धारण करके पहुंच गए कहाँ भैया माता अनसुईया के आश्रम में। आश्रम में पहुंच के तीनों ऋषि तेन कहे माँ भिक्षा मिले। माता अनसुईया है तेन सुंदर भिक्षा लेके जैसे द्वार में आते भिक्षा देते तीनों ऋषि महात्मा है तेन कहे माँ हमला ये भिक्षा नहीं चाहिए तब का चाहिए भाई हमला तो वो भिक्षा दे माँ जैसे एक माता है तेन अपन सुंदर सुकुमार बालक ला 6 महीना के बालक ला अपन स्तन से गोरस पिलाते माँ उसने तय अपन स्तन से गोरस पिला। पर माता बगैर वस्त्र के बगैर कपड़ा की माता अनसुईया भ्रम में पड़ जाते हे भगवान मन कैसे भिक्षु के कैसे भिक्षा मांगते। माता अनसुईया है तेन भगवान की आराधना करते पति देव के चरण आराधना करते पति देव के आराधना करते कहे प्रभु आज तो मुझे ज्ञान दे प्रभु ये मन कैसे भिक्षु के कैसे भिक्षा मांगते कहूँ ये भिक्षुक मोर द्वार से वापस हो जाए मोर सतीत्व धर्म खंडन हो जाए प्रभु आज तो मुझे ज्ञान दे। भगवान की आराधना करके देखते पति देव की आराधना करके देखते साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश होकर द्वार में ऋषि रूप धारण करे खड़े। माता अनसुईया है तेन भगवान की आराधना करके पति देव की आराधना करके कमंडल में पड़े हुए जल उठा के जैसे तीनों ऋषि के ऊपर छींटा मारते तीनों ऋषि है तेन 6 महीना के बालक बन जाते। माता अनसुईया है तेन सुंदर अपन स्तन से गोरस पिलावा थे पलना में झुलावा थे समय बीते लग गए। नारद मुनि फिर पहुंच गए कहाँ माता लक्ष्मी पार्वती ब्रह्मानी के पास में कहे माता हो तुमन तो भगवान ला वहाँ परीक्षा ले खातिर पर भेज दे हो और यहाँ ऐसा आराम से हो। मैं तुम्हारा पहले बता दे कि माता अनसुईया जैसे सती कोई सती नहीं है। अभी ले भगवान मन वापस नहीं आए तुमन ऐसा आराम से हवा और जाके तो देखो कहा बात है किसे नहीं आए। तीनों देवी संकट में पड़ जाते नारद मुनि सहित कल बात ले किथे का दई अभी तक ले काबर नहीं आए अब तक तो आस्तिक में आ जाना रही से। तीनों देवी हड़बड़ा के आते भैया कहाँ माता अनसुईया के आश्रम की तरफ। आश्रम के पास आके दरवाजा ले झांक के देखते तो वो समय माता अनसुईया नहीं रहेगा। तीनों देवी विचार करते का करे जाए अभी तक हमारे पति देव वापस नहीं हुए बगैर अनुमति के आज्ञा के भीतर जाना ठीक नहीं है। ऐसे सोच के दरवाजा ले से पाछू डहार लहुट थे तैसने नजर पर जथे कहा माता अनसुईया की तरफ। जिन माता अनसुईया तेन सुंदर गंगा नदी स्नान करके वापस आवतरी थे। तीनों देवी बाजू में सरक जथे जब माता अनसुईया अपन आश्रम के भीतर प्रवेश करते तीनों देवी तेन दरवाजा में आके कहे माँ हम भीतर में इनका। माता अनसुईया कहे देवी अपन घर आए में आज्ञा की जरूरत नहीं पड़े बेटी आओ न। तीनों देवी सुंदर
प्रवेश करते भाई। जैसे माता अनसुईया के पास में पहुंचते, तीनों देवी हाथ जोड़ के कहे, माँ यह हमार पति देव आएगा। माता अनसुईया कहे, का कर पति, कौन पति, मैं तो नहीं जानो भाई। तीन जन लइका वो देख पलना में झूला थे, तुम्हार पति हो ही तो तुमन ले जाओ। तीनों देवी अथक प्रयास करते भैया, पर अपन पति के रूप में प्राप्त नहीं कर पाए। तीनों देवी तेन कहे, माँ हम अपन पति देवला तोर परीक्षा ले खातिर बर भेजन, माँ हमार पति देवला ते वापस कर दे माँ। वास्तविक में माता तोर जैसे सती कोई सती नहीं माँ, अब तो हमार पति देवला वापस कर दे। ऐसे तीनों देवी तेन माता अनसुईया के पास गिड़गिड़ावत रहा है। वही बीच में अत्रि मुनि प्रवेश करी। अत्रि मुनि तेन तीनों देवी ला देख के अनसुईया ला कहे, अनसुईया ये मन कोने वो? कहे, स्वामी यही मन तो तोर बहू है। अच्छा बेटा मन हा वो पलना में झूला थे। अनसुईया कहे, अनसुईया जब ये बात ला कहे तो अत्रि मुनि तेन कहे, अनसुईया का बर मजाक करते, बहू मन बड़े बड़े है, ठाड़े बाढ़ गए है, और बेटा मन 6-6 महीना के, यहू बात तुला शोभा नहीं आवे भाई। कहे, नहीं स्वामी मैं सच कहा था, जन ये पलना में झूला थे वो तोर बेटा है, और ये जन तीनों जन देवी है ये तोर बहू है। अत का बात लकी थे, उत के बेरा तीनों देवी माता अनसुईया के चरण में गिर जाते। कहे, माँ हमार पति देवला वापस कर दे माँ। वास्तविक में माता तोर जैसे सती कोई संसार में सती नहीं माँ, हम हार गए माता, तय जीत गए, अब तो हमार पति देवला तय वापस कर दे। माता अनसुईया तेन वही कमंडल में पड़े हुए जल उठा के जैसे वो तीनों बालक के ऊपर में छींटा मारते भाई, तीनों बालक है तेन अपन साक्षात रूप में प्रकट हो जाते, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट हो जाते। वही ला भजन के कड़ी में बताओ तो भाई, एक नारी है सती अनसुईया, ब्रह्मा विष्णु ला बेटा बना, सातों धारी के गोरसिया के, सातों धारी के गोरसिया के, लक्ष्मी उमाला बहू बनाए, काला बताओ मैं नारी महिमा, ये काला बताओ मैं नारी महिमा, देवता घलो नहीं पावे पार, काला बताओ मैं नारी महिमा। मानस प्रेमी श्रोता समाज, ये तो रही भाई महान सती माता अनसुईया के कथा। अब देखिन भाई एक और महान माता के कथा वो का बताते। एक नारी है, एक नारी है रत्नावली, तुलसीदास ला ज्ञान बताए, हाड़ मास के मोह त्याग के, हाड़ मास के मोह त्याग के, राम भगति में मन लगाओ, काला बताओ मैं नारी महिमा, काला बताओ मैं नारी महिमा, देवता घलो नहीं पावे पार, काला बताओ मैं नारी महिमा, ये देवता घलो नहीं पावे पार, काला बताओ मैं नारी महिमा। महान माता रत्नावली एक दिन रत्ना ला एकर पिताजी ले जाते, लेगे के बाद में तुलसीदास है तेन सोचते भेजे बार तो भेज दे हम, पर मोर मन नहीं लगाते। तो तुलसीदास है तेन रात के बेरा में, अर्धरात्रि के बेरा में भाई रत्ना के पास जाए बर निकल जाते। मूसलाधार बारिश होत रहा है, नदिया नरवा पूरा आ रहा है, बाढ़े पूरा नदिया, आधा रात के बेरा घपटे अंधियारी रात में तुलसीदास है तेन रत्ना के पास जाए बर निकल गए। जब नदिया में गिस बाढ़े पूरा नदिया, अंधा धुंध चलत रहा है, कुछ रास्ता नहीं दिखाते वो पार नहाके बर। जब बिजली चमकिस तो एक ठो मुर्दा जन वो हवात आवत रहे तेन लकड़ी बरोबर दिखी। तुलसीदास जी है तेन वही मुर्दा के ऊपर में सवार होके लकड़ी समझ के ए पार ले वो पार नहाक जाते। नहाके के बाद जब अपन ससुराल में पहुंचते, रत्नाला जगह थे पर पानी गिरत रहा है, मूसलाधार बारिश होत रहा है, कुछ सुनावत नहीं रहा है, बहुत आवाज लगी, कोनो तरफ से सुनाई नहीं पड़ी, कोनो तरफ से आवाज नहीं। तब आखिर तुलसीदास सोचते मैं क्या करूं, कैसे भीतर जाऊं, तो खिड़की मेरे खुले रही से, अब खिड़की मेरे चढ़ना है तो ओकर उपाय देखी। तो वो समय हो का रहा भाई, एक ठो जन बड़ा भयंकर सर्प है तेन ऐसे लामे रहा, अंधियार के बेरा में, अंधियारी रात में तुलसीदास तेन साधारण डोरी समझ के, रस्सी समझ के वही ला पकड़ के भीतर में प्रवेश कर लेते।
जब भीतर में जाते पहुंचते रत्ना के पास, रत्ना लजगाते कहे रत्ना 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 तय जाग रत्ना, मैं आ गया रत्ना जाग रत्ना। रत्ना ते नींद में हड़बड़ा के उठते, सामने अपन पति देवला देख के कहे स्वामी तू मन और यहाँ अतिक रात के भीतर कैसे आया हो? कह रत्ना मैं तोर बगल नहीं रह सके। रत्ना एक स्थिति मैं यहाँ पहुंच गया। कहे ठीक है स्वामी वहां तक बात सही है, पर भीतर कैसे आओ? कहे देख रत्ना वो दिन खिड़की खुले ना। रत्ना कहे स्वामी ते पकड़ की काला है? कहे वो दिन रस्सी तेनला काबर वो समय नारी प्रेम सताया रहा भैया, वो सर्प घलो साधारण रस्सी नजर आवत रहा। आज तक ये सर्प ल पकड़ के भीतर प्रवेश कर लिए और जिन बाढ़े पूरा नदिया है उमा तक कैसे पार हो? कह रत्ना एक लकड़ी बुहावा था। कहे नहीं स्वामी वो लकड़ी नो है, वो तो मुर्दा है, सवे लाश है, जिगर ऊपर में तय चढ़ क्या है काबर मात्र मोर हाड़ मास की काया में तो अतका प्रेम, अतके प्रेम कहूँ तो भगवान के नाम में लगा देवे स्वामी, तोर जीवन के कल्याण हो जाए, तोर जीवन के उद्धार हो जाए। तुलसीदास लग ज्ञान हो जाते भाई, और तुलसीदास से तेन वही समय से भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में अपन जीवन ला समर्पित कर देते, और वही समय से अपन खुद के नारी रत्नावली ला गुरु माने ही। वही ला भजन के कड़ी में बता भाई, एक नारी है रत्नावली तुलसीदास ला ज्ञान बताए, हाड़ मास के मोह त्याग के, ये हाड़ मास के मोह त्याग के, राम भगति में मन लगाओ, काला बताओ मैं नारी महिमा, काला बताओ मैं नारी महिमा, देवता घलो नहीं पावे पार, काला बताओ मैं नारी महिमा। मानस प्रेमी श्रोता समाज, ये तो रही भाई महान माता रत्नावली के कथा। चलिन भाई एक और महान माता की कथा में, वो कौन महान माता है भाई भजन के कड़ी में देखिए। एक नारी है सीता माता, पति के संग बन भटका खाए, लंकापुरी के नाश करके, लंकापुरी के नाश करके 14 बछड़े बन ले आए, काला बताओ मैं नारी महिमा, ये काला बताओ मैं नारी महिमा, देवता घलो नहीं पावे पार, काला बताओ मैं नारी महिमा, देवता घलो नहीं पावे पार, काला बताओ मैं नारी महिमा, देवता घलो नहीं पावे पार, काला बताओ मैं नारी महिमा। महान माता जगत माता जानकी जिन समय पंचवटी में निवास करत रही, वो समय एक शूर्पणखा नाम की राक्षसी तेन विचरण करत घूमत घामत ऐस भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के सुंदर मुखार बिंदला देख के, छोटे भाई लक्ष्मण के सुंदर मुखार बिंदला देख के मोहित हो जाते, और वो शूर्पणखा है तेन अपन असली रूप ला त्याग करके, नकली रूप धारण करके, सुंदरी रूप धारण करके भगवान राम में रा के कहे, तो सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोगी विधि लिखा विचारी। संसार में तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मोर समान कोई नारी नहीं है, मोला अर्धांगिनी स्वीकार कर लो, कर लो। भगवान राम ही तेन कहे, काकर बहू काकर बेटी तय कैसे गोठिया था, वो ये बात तोला शोभा नहीं आवे। रही बात नारी की, तो मोर साथ में तो मोर नारी भाई, वो छोटे बैठे ते कर मेर जा, छोटे मेर जा की यही बात ल कही कि मोला अर्धांगिनी स्वीकार कर लो। भाई लक्ष्मण है तेन कहे, भाई मैं तो ओकर सेवा कहूँ, ओकर सेवा करेला हूँ, ये काम मोरोस नहीं हो सके, जिन भेजे ते कर मेर जा। एती ले ओती, ओती लेती जहाँ हो शूर्पणखा लगी गुस्सा, और शूर्पणखा है तेन अपन वो सुंदरी रूप ला त्याग के असली रूप धारण करके जैसे चढ़ाई करी, लक्ष्मण है तेन शूर्पणखा के नाक कान ला काट दी। अब शूर्पणखा है तेन रोवत गावत बिलखत चिल्लावत जाते कहाँ अपन भाई खर और दूषण में, भाई और खर दूषण में जाके कहे, भैया खर दूषण तुम्हारा धिक्कार है, भैया तुम्हारे राहत ले तुम्हार बहनी की ये गति होएगा, तुम्हारा धिक्कार है। खर और दूषण कहे, बहनी ये गति तोर कौन करी? कहते मैं क्या बताऊं भैया, मैं पंचवटी में घूमत घामत इसने गयो, वहाँ दूजन सुकुमार वाला का है, जेकर नाम राम और लक्ष्मण है, जिन अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र है,
ओकर साथ में एक नारी जेकर नाम सीता है। मैं नारी के मिले नारी परानी हाथ लेते हूँ, गोठिया लेते हूँ, कि गया ओतके में ओकर छोटे भाई है तेन मोर नाक कान लग काट दी। कौन लग गुस्सा नहीं आएगा? अरे भाई ककरो बहनी माइला कोनो जबरदस्ती सताही बिना गलती के सबुल गुस्सा ही। सुर्पनखा अपन असलियत बात ला नहीं बताई भैया, असलियत ला छुपा दी, नकली बात अपन भाई मेरे बता दी। खर दूषण है तेन अपन सेना सनी चढ़ाई करिस, आखिर भगवान राम के बाण से खर और दूषण भगवान राम के बाण से नाश हो। एक पश्चात सुर्पनखा है तेन वही रोवत गावत बिलखत चिल्लावत जाते कहा लंका नरेश रावण के पास में। लंका में जाके गए भैया लंका नरेश, लंका के तय राजा कहावत भैया आज तोर रात ले तोर बहिनी की ये गति होएगा, तोला धिक्कार है भैया, तोला धिक्कार है। लंका नरेश रावण है तेन कहे बहिनी ये गति तोर कौन करी? मैं पंचवटी में घूमत घामत गयो, वहाँ अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जेकर नाम राम और लक्ष्मण है, ओकर साथ में एक नारी सीता है। मैं नारी के मिले नारी परानी हाथ लेते हूँ, गोठिया लेते हूँ, कि गेहूं ओतके में ओकर छोटे भाई तेन मोर नाक कान लग काट दी। रावण है तेन कहे बहिनी अरे मोर में राय तेकर पहली खर दूषण में जा रही थे भैया मैं सबले पहली ओकरे में गयोगा। ओ मन चढ़ाई करी, आखिर ओकर बाण से सब बोझन नाश हो गए, ओकर सेना तको नाश हो गए। रावण ला वही मेरे शंका हो गए भाई। रावण है तेन मने मन विचार करत है, खर दूषण मोहि सम बलवंता तीनही को मारई बिनु भगवंता। खर दूषण मोर समान बलशाली, मोरे समान ताकत वाले, जतका ताकत मोर में ओतके ओकरो मन में है, ओकर नाश होना एकर मतलब तो ये लगते कि ये सृष्टि में भगवान के अवतार हो चुके। अब मैं क्या करूं? मोर तो शरीर तामसी है और तामसी शरीर में भगवान के भजन पूजन तो हो नहीं सके। अगर वो साधारण मानव हुई तो ओकर नारी के हरण करूं, अगर वो पारब्रह्म परमेश्वर हुई तो मैं ओकर नारी के हरण करे के बाद अपन ये देह के त्याग ओकर बाण से करूं, ताकि मोर शरीर मोक्ष हो जाए। रावण ऐसे मने मन में विचार करके अपन बहिनी ला धीरज बंधे कहे सुर्पनखा तय धीरज धारण कर, तोर नाक कान कटे एकर बदला जरूर लहूं, महू ओकर नारी के हरण करिहूं। ऐसे सोच के रावण है तेन अपन बहिनी सुर्पनखा ला धीरज धारण करवा के आखिर रावण है लंकापति पहुंच गए कहा अपन मामा मारीच के पास। मारीच ला कहे मामा एक काम कर, किथे का तय पंचवटी जा सोन के मृगा बन की, और वहां जिन राम और लक्ष्मण जिन तपस्वी है, ओमा के जिन बड़े है राम, वो राम लते बहुत दूर ले जा, जब तक ओला दूर में ले जावे तब मैं ओकर नारी के हरण करी। मारी छे तेन कहे भाचा ते ये काम ला मत कर, मां मारी चगर ते मोर कहना मोर बात ला को नहीं मानबे ना, ते कठिन कृपान से तोर गला ला उतार के रख दे। मारी छे तेन मने मन सोची रहे कहे रुक भाचा थोकन मोला सोचन दे। मने मन विचार करत है अगर एकर हाथ में मरा था तो मैं ठाड़ नरक में जाऊं, ओकर ले काबर नहीं मैं भगवान के हाथ में मरा ताकि मोरो ये देह के मोक्ष हो जाए। महुला भगवान ला सुंदर घेरी बेरी देखे ल मिली, ऐसे सोच के मारी छे तेन कहे भाचा ठीक है भाई मैं ये काम ला करिहूं। मारी छे तेन सोन के मृगा बन के भाई पंचवटी में आके आगू आगू इसने होत रहा है। सुंदर सोन के मृगा ला देख के माता जानकी तेन कहे स्वामी कति सुंदर ये सोन के मृगा दिखा थे, इला ले आते तो हम इला अयोध्या ले जाते। भगवान राम तेन कहे सीता सोन के मृगा न आज तक होए न कबू होए नहीं, ये सब मायावी ये राक्षस मन के माया है। कहे नहीं स्वामी इला ले आओ। आखिर भगवान राम है तेन माता सीता के कहना ला मान के भाई बात ला मान के वो मृगा के पीछे निकल जाते। जब दूर निकल जाते तब भगवान राम है तेन बाण चलाते, जैसे बाण चलाते वो मृगा है तेन सबले पहली अपन भाचा के काम कर देते। हाँ लक्ष्मण से की के जहाँ चिल्ले ओकर बाद में हाय राम कह के प्राण ल त्याग देते। जब एक तरफ ऐसे आवाज मारी तो जगत माता जानकी तेन कहे लक्ष्मण तोर भैया के ऊपर विपत्ति आ गए, तैसे लागते लक्ष्मण तोर भैया तोला पुकारा थे, लक्ष्मण तय जा लक्ष्मण देख का बात है। लक्ष्मण कहे माँ भैया के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आए, सब राक्षसी माया है। आखिर सीता माता है तेन ऐसे कटु सत्यवाद बोली इसके लक्ष्मण ला जाना पड़ गई। जगत माता जानकी के हरण करके जब अशोक वाटिका में रख रही थे ओकर रानी मंदोदरी है तेन समझाते कहे स्वामी जिन लता साधारण नारी समझे ना लगते साधारण नारी नो है, जब से ला तब से लंका में कुछ न कुछ अपशगुन हुआ थी वापस कर दो। आखिर लंका नरेश रावण है तेन अपन नारी के कहना ला नहीं मानी। छोटे भाई विभीषण समझे चोकरो कहना ला नहीं मानी, लात मार के हुला भगा दी। एक दिन ही स्थिति है भाई कि लंका नरेश रावण के
कुल माँ घलो कोनो नहीं बाची, सबो नाश होगे। वही ला भजन के कड़ी में बता भाई, एक नारी है सीता माता पति के संग बन भटका खाए, लंकापुरी के नाश करके, लंकापुरी के नाश करके 14 बछर ले बन ले आए, काला बताओ मैं नारी महिमा, काला बताओ मैं नारी महिमा, देवता घलो नहीं पावे पार, काला बताओ मैं नारी महिमा। मानस प्रेमी श्रोता समाज, ये तो रही भाई कथा जगत माता जानकी के। चलिन भाई एक और महान सती माता के कथा लेके, वो कथा का है भाई, एक नारी है सती सावित्री, पति प्राण संयमपुर जाए, धर्म ज्ञान यौ धर्म बात कह, धर्म ज्ञान यौ धर्म बात का, पति पुत्र राज सब पाए, काला बताओ मैं नारी महिमा, ये काला बताओ मैं नारी महिमा, देवता घलो नहीं पावे पार, काला बताओ मैं नारी महिमा, देवता घलो नहीं पावे पार, काला बताओ मैं नारी महिमा। श्रोता समाज, महान सती माता सावित्री और सत्यवान की कथा। जब यमराज हेतेन सत्यवान के प्राण पखेरुला अपन साथ में ले जाते, तो माता सावित्री हेतेन यमराज के पाछू पाछू निकलते, जायल धरते। यमराज हेतेन कहे, सावित्री तोर पति के जिन उम्र रहीस ना, वो अतके दिन बर रही से, सावित्री सावित्री तय लहुट जा और अपन पति के दाह संस्कार लकर अब तय पति सेवा से ऋण मुक्त होगे। यमराज के बात ला सुन के माता सावित्री तेन कहे, स्वामी जी हम मोर पति जाही उन्हें महू जाहूं, आप मन के दया से मोर गति नहीं रुके, पति सेवा मोर सनातन धर्म है। यमराज हेतेन सावित्री के सुंदर धर्म ज्ञान की बात ला सुन के कहे, सावित्री तोर धर्म युक्ति बात ला सुन के मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सावित्री तय सत्यवान के जीवन ला छोड़ के कुछो भी वरदान मांग ले। माता सावित्री तेन कहे, हे देवता मोर ससुर के आँखें नहीं दिखाए, फिर ये संसार ला देख नहीं सके और ताकत वाले तेजस्वी हो जाए। यमराज हेतेन कहे, सावित्री ये वरदान ला मैं देवात हूँ। एवं मस्तु कई के सावित्री अब तय थज्ञ होवे, अब तय लहुट जा। यमराज हेतेन भाई सुंदर सावित्री ला वरदान दे के फिर समझावा थे कि सावित्री अब तय थज्ञ होवे, सावित्री तय लहुट जा। सावित्री सावित्री हेतेन कहे, प्रभु पति के तीर माँ मोला कोनो प्रकार के थकासी नहीं लागे, जी हाँ मोर प्राणनाथ रही उहे मोला सहारा मिलही, एकर सेती मैं एकरे संग जाहूं। और दूसर लाभ है सत्संग, सत्पुरुष के संग एक बार मिलते, अभिष्ट के जन पूर्ति करने वाला होते। यही संत समागम कभू निष्फल नहीं जाए, सदा सत्पुरुष के साथ रहना चाहिए। ऐसे फिर वही सुंदर बात ला गोट ला करत माता सावित्री आगू डाहर बढ़त जात रही थे। फिर सावित्री के सुंदर गोट ला सुन के यमराज हेतेन कहे, सावित्री जेन तय बात कहे हतना वो सबके हित के बात है, ओकर सेती तय सत्यवान के जीवन ला छोड़ के और दूसर वरदान मांग ले। माता सावित्री तेन कहे, प्रभु मोर ससुर के छूटे राज्य हेतेन वापस हो जाए। ये दूसरा वरदान ला माता सावित्री यमराज से मांगी, और कभू धर्म के त्याग ला मत करे, मैं यहू वरदान ला तोला देऊं, अब तय वापिस हो जा। सावित्री हेतेन फिर पाछू पाछू जात है। यमराज हेतेन बार बार समझावा थे, कहे सावित्री तय वापस हो जा, सावित्री अब तय माता। कहे, हे देवता तोला सब यम कही थे, मैं सुने हूँ मन वचन और क्रिया कोनो प्राणी ककरो ऊपर द्रोह नहीं करके सबके ऊपर समान दया करके और दान देते, वही ला सनातन धर्म है कही थे। पर श्रेष्ठ पुरुष के पास शत्रु जाते तब ले दया करते, ऐसे कही थे मैं सुने हूँ। यमराज हेतेन कहे, देवी
तय सत्यवान के जीवन ला छोड़ के कुछ भी वर मांग ले। जत का धर्म की बात ला माता सावित्री कहा जाए और वही बात से प्रभावित हो के यमराज तेन माता सावित्री ला वरदान देवत थे। माता सावित्री तेन तीसरा वरदान फिर मांगते भाई, कहे मोर पिता अश्वपति के कोई पुत्र नहीं है, ओला तय 100 औरस पुत्र प्राप्त कर दी। फिर यमराज तेन ये वस्तु कहिस और ओकर बाद फिर सावित्री ला समझे, कहे सावित्री अब तक वापस जा। सावित्री तेन कहे प्रभु मैं पति के तीर में हूँ, पति ले दुरिया रहते तो वो नारी के लिए दुख होते। यमराज तय तो सूर्य देव के पुत्र हस, तय मित्र और शत्रु के भेद भुला के सबला एक न्याय देता। एक रेसेती धर्मराज कहावत है स्वामी। सावित्री की सुंदर बात ला सुन के यमराज तेन कहे सावित्री अब तय सत्यवान ला छोड़ के चौथिया वरदान मांग ले। सावित्री तेन कहे हे प्रभु मोला मोर कुल के वृद्धि बर 100 औरस पुत्र प्राप्त हुए, सबो बलवान और पराक्रमी रहा है। यमराज तेन कहे सावित्री मैं तोले यहू वरदान ला देऊं, अब तोर मन के अभिलाषा पूरा हो गए, अब तय वापस हो जा सावित्री, अब तय वापस हो जा। माता सावित्री कहे हे स्वामी सत्पुरुष ले संत समागम होते वो बेकार नहीं जाए, दूसर की भलाई सनातन सदाचार लगे रही थे। ऐसे जब फिर सावित्री तेन ज्ञान बात ला बोलिस भाई तो वो समय यमराज तेन ओकर बात से प्रभावित होके माता सावित्री ला 5वां वरदान देवत है। कहे सावित्री अब मैं तोला एक अनुपम वर मांगे ला कहा था, तय कोनो भी वर तय मांग ले। तब माता सावित्री तेन कहे हे प्रभु तय तो मोला 100 औरस पुत्र प्राप्त के वरदान दे है, पर स्वामी बिना पति के पुत्र के प्राप्त कहाँ होई, कहाँ सुख मोला मिलही। ऐसे जब माता सावित्री हेतेन 5वां वरदान मांगते भाई तो यमराज हेतेन माता सावित्री के सुंदर वरदान से प्रभावित होके एवं मस्त होके के 5वां वरदान प्राप्त करते। माता सावित्री हेतेन सत्यवान ला प्राप्त कर लेते। महान सती माता सावित्री की कथा वही ला बतावत है भाई भजन के अंतिम कड़ी माँ। एक नारी है सती सावित्री पति प्राण संयम पुरी जाए, धर्म ज्ञान यो धर्म बात का, धर्म ज्ञान यो धर्म बात का, पति पुत्र राज सब पाए। काला बताओ मैं नारी महिमा, काला बताओ मैं नारी महिमा, देवता घलो नहीं पावे पार। काला बताओ मैं नारी महिमा, सुन संगवारी तोला सुनावा, तोला रे सुन संगवारी तोला सुनावा, नारी के महिमा हवै अपार। काला बताओ मैं नारी महिमा, काला बताओ मैं नारी महिमा, देवता घलो नहीं पावे पार। काला बताओ मैं नारी महिमा, ये देवता घलो नहीं पावे पार। काला बताओ मैं नारी महिमा, ये देवता घलो नहीं पावे पार। काला बताओ मैं नारी महिमा, देवता घलो नहीं पावे पार। काला बताओ मैं नारी महिमा। टूरा रिक्शा वाला के सुपरहिट गीतों के लिए आज ही ले आइए के कैसेट पर ऑडियो एवं